फेज 3 की पार्टी में तुम इस बच्ची को साथ लेके जाओगी। राहुल की मान ही नहीं रही थी तो। नहीं मान रही थी तो उसको बैठकर यहाँ पर मनाओ तुम। मेरा टाइम क्यों खराब किया तुमने? मैं जा रहा हूँ। बहुत अकड़ू है राहुल। है तो बी ग्रेड का हीरो, लेकिन खुद को बहुत स्टार समझता है। उसे एक बेटी का बाप कहलाने में बहुत शर्म आती है। इस वक्त कहाँ होगा राहुल? शायद अपने किसी शूट पे गया होगा। Excuse me, out guys, out. Listen guys, जो हुआ सो हुआ, मिट्टी डालते हैं। Now I want तुम दोनों मिलके इस सीन पे फोकस करो। राहुल यहां से आएगा और तुम्हारा रेप करेगा। I want to see full struggle, pain in your eyes, right? टेक करेंगे। Going for the take guys. डरो मत। वो क्या है ना, पहले वाले सीन में मैं ज्यादा मूड में चला गया था। अब करते हैं अच्छे से। नो वरी राहुल, हम मुझे तुम्हारा डर नहीं है। आई नो तुम किसी का मर्डर कर सकते हो, लेकिन रेप नहीं। एक्शन, कट कट। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? ये तुम्हारा रेप कर रहा है या तुम इसका रेप कर रही है? अरे अपने कैरेक्टर में रहो ना यार। I'm sorry सर, मैं अपना कैरेक्टर भूल गई थी, लेकिन राहुल अपने कैरेक्टर में था। तुम लोग मुझे ठीक से शॉट दोगे या पिक्चर बंद करके डब्बे में डाल दूं मैं? नेक्स्ट शॉट करेंगे। नेक्स्ट शॉट तो थाने में होगा इस राहुल के साथ। अरे भाई रुको, अंदर किधर जा रहे हो? नहीं बस कुछ नहीं। बिना परमिशन के आप अंदर नहीं जा सकते। चलो आप बाहर निकलो। ठीक। देखिए सर, आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मीरा और उसकी बेटी से मेरा कोई भी मतलब नहीं है। पता है हम क्या इसका मतलब निकाल रहे हैं? तूने रिद्धि को मारने की कोशिश की, इसलिए तूने इसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं करवाई। सर अगर मुझे कुछ पता होता तो मैं इसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाता ना। और वैसे भी ये मीरा के साथ रहती थी, मेरे साथ नहीं। कहाँ रहते थे और मीरा कहाँ है? मालूम नहीं सर। तेरी बीवी है और तुझे नहीं मालूम कहाँ पर है? सर वो मेरी बीवी नहीं है। बीवी नहीं है तो फिर ये बेटी कैसे आई? सर आपको कुछ गलत फहमी हुई है। वो मीरा के पहले पति की बेटी है, मेरी नहीं सर। मीरा का पहला पति कौन था? कोई देशमुख। मीरा ने कभी उसके बारे में मुझे बताया नहीं। हम तो बस लिविंग में रहते थे, और जब मीरा का मन भर गया तो अपनी बेटी को साथ में लेकर चली गई। रिद्धि कौन से स्कूल में पढ़ती थी? अगर वो तेरी बेटी नहीं है तो फिर स्कूल में तो। सर उसने भी स्कूल जाना ही नहीं शुरू किया था। उसकी सर्जरी के कारण मीरा ने उसकी एडमिशन ही नहीं करवाई थी। इसके अलावा मुझे कुछ मालूम नहीं। लेकिन हमें बहुत कुछ मालूम करना है तेरे से। हमें जहाँ पर रिद्धि मिली वहाँ पर इस लड़की की लाश मिली थी। कौन है ये? मालूम नहीं सर, नहीं जानता। देख अगर हमसे कुछ भी छिपाया ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। सर मैं आपसे कुछ क्यों छिपाऊंगा? और वैसे भी सर ये मीरा के पचड़े आप मुझे क्यों घसीट रहे हैं इसमें? कैसा पचड़ा? सर ये तो जब आपको मीरा मिला आप उसी से पूछ लेना। और उसकी बेटी की जो आज हालत है वो सिर्फ मीरा ही है उसका कारण, कोई और नहीं। वो मेरे साथ होकर कभी मेरी नहीं हुई। वो औरत भरोसे लायक नहीं है, ना जाने किन किन से मिलती थी। मीरा कौन था ये? मेरा जानने वाला था। तुमने इसको इतने पैसे क्यों दिए? उधार दिए। तुम्हारा ये ऐसा कौन सा खास है जो तुमने उसको इतने पैसे उधार दिए? तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताते हो क्या? जब तुम नहीं बताते तो मैं क्यों बताऊं? तुमने मुझे हक ही नहीं दिया है कि मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूं। मैंने तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अपने घर में जगह दी है। इससे ज्यादा क्या हक चाहिए तुम्हें? सर मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसका ये रवैया देखकर मैंने अपना डिसीजन बदल लिया। और वो आदमी कौन है जिसके बारे में तूने अभी बताया? मालूम नहीं सर। तुझे ये नहीं मालूम कि मीरा कहाँ पर है? उसका फोन नंबर तो होगा तेरे पास? आ गया सर, लीजिए सर। सर नंबर बंद है। तुझे सच में मालूम नहीं है मीरा कहाँ है? क्या फिर मीरा को कहीं गायब कर दिया? सर मैं उसे क्यों गायब करूंगा? सर अगर आपको मीरा के बारे में जानना है ना तो आप मल्होत्रा से पूछिए। कौन मल्होत्रा? दिनेश मल्होत्रा।
फैशन डिजाइनर है, मीरा उसी के साथ काम किया करती थी। मीरा का कोई फोटो है तेरे पास? हाँ है सर। सर, राहुल के पड़ोसी ने बताया था कि मीरा उसकी बीवी है और रिद्धि उसकी बेटी, लेकिन ये तो बोल रहा है कि मीरा किसी देशमुख की बीवी थी। लग नहीं रहा है ये राहुल सच बोल रहा है। विश्वास नहीं हो रहा है कि रिद्धि इसकी बेटी नहीं। रिद्धि ने खुद मीरा को बताया है कि राहुल ही वो डूड है जो उसका फादर है। लेकिन सर, रिद्धि ने भी अपना सरनेम देशमुख बताया था, और ये राहुल भी बोल रहा है कि मीरा का कोई पहला पति था जिसका सरनेम भी देशमुख ही था। हमें सिर्फ देशमुख को ही नहीं ढूंढना है, रिद्धि की मां मीरा का भी पता लगाना है, और इस लड़की का भी जिसकी हमें लाश मिली थी। दिनेश मल्होत्रा से मिलते हैं जहां मीरा काम करती है। एक्सक्यूज मी। यस दिनेश मल्होत्रा। सर, ऊपर। एक्चुअली मीरा के बारे में हमें आपसे बात करनी थी। मीरा यहीं काम करती है ना? नो, आई मीन यस। मेरे कहने का मतलब ये है कि मीरा मेरे साथ काम करती थी, अभी नहीं करती। 3 महीने पहले वो जॉब छोड़ के चली गई थी। पर बात क्या है सर? हमें मीरा की बेटी रिद्धि गुमशुदगी की हालत में मिली। मीरा आजकल कहाँ है? सर, एक राहुल नाम का एक्टर है, राहुल देव। मीरा उसकी वाइफ है और उसी के साथ। लेकिन राहुल ने हमें बताया कि मीरा उसकी वाइफ नहीं है, रिद्धि उसकी बेटी नहीं है। राहुल ने तो हमसे ये भी कहा कि कोई देशमुख उसका पति है। देशमुख? नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं? राहुल को जाने वाला हर इंसान जानता है कि मीरा उसी की वाइफ है। मतलब रिद्धि राहुल की ही बेटी है? जी बिल्कुल, मीरा ने मुझे यही बताया था। अच्छा, ये लड़की कौन है? सर, ये रेणुका है, मीरा की असिस्टेंट। हमें मीरा की बेटी रिद्धि जहाँ गुमशुदगी की हालत में मिली, वहीं इस रेणुका की हमें डेड बॉडी मिली। आपने बताया रेणुका मीरा की असिस्टेंट थी, मतलब रेणुका भी आपके यहाँ काम करती थी? जी हाँ, पर सर रेणुका तो मीरा से काफी टाइम पहले ही जॉब छोड़ चुकी थी। आप मीरा और रेणुका को कब से जानते हैं? सर दरअसल रेणुका यहाँ पे आई थी एज एन इंटर्न 1 साल पहले, और मीरा को मुझे तापसी ने मिलवाया। कौन तापसी? तापसी मेहता, पेज 3 रिपोर्टर है। मल्होत्रा जी, हाय। मेरी एक फ्रेंड है मीरा, आप ही की तरह फैशन डिजाइनर बनना चाहती है। बहुत टैलेंटेड है, पर मैं ऐसा सोच रही थी अगर वो आपको असिस्ट करेगी तो और भी टैलेंटेड बन जाएगी। तो अगर आप उसे एक चांस दे देना तो बहुत अच्छा होगा। सर मीरा काफी टैलेंटेड थी और मैं तो उसके काम से काफी इम्प्रेस भी था। सब फिर मीरा धीरे धीरे फैशन इंडस्ट्री में खुद ही एस्टेब्लिश होना चाहती थी और इस वजह से उसने काम छोड़ दिया। और रेणुका ने जॉब क्यों छोड़ी? सर शायद उसे कोई अच्छा ऑफर कहीं मिल गया होगा। अच्छा, रेणुका के साथ हमें मीरा की बेटी रिद्धि भी मिली। मीरा और रेणुका के बीच कैसा रिश्ता था? सर रेणुका मीरा के अंडर में काम करती थी, पर इन दोनों में कभी बनती नहीं थी। मैम ये देखिए, अच्छा नहीं? रेणुका, मैंने तुमसे क्लियरली कहा था कि मुझे ये सीक्वेंस नहीं चाहिए था। पर मैम ये तुम मेरे डिजाइन्स में अपने फालतू के इनपुट्स क्यों डालती हो? ये रेणुका रहती कहाँ थी? सर वैसे तो वो पंजाब की रहने वाली थी, पर यहाँ मुंबई में अकेली रहती थी रेंट पे। कांदीवली में फ्लैट है, मेरे पास उसका एड्रेस भी है। रेणुका का एड्रेस और फोन नंबर हमें दीजिए, और तापसी का भी। जी श्योर। सर, तापसी मेहता का फोन भी बंद है। मीरा का फोन भी बंद आ रहा है और उसके दोस्त तापसी का फोन भी बंद आ रहा है। तापसी जिस न्यूज़पेपर में रिपोर्टर है वहां से उसकी डिटेल्स निकलवाओ। मीरा, रेणुका और तापसी, इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। और मीरा के कॉल रिकॉर्ड्स में चेक करो कि उसमें कोई देशमुख नाम का आदमी है क्या। हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि रिद्धि राहुल की ही बेटी है या फिर मीरा की जिंदगी में देशमुख नाम का कोई आदमी। रिद्धि को गला घोटकर मारने की कोशिश की गई और रेणुका का मर्डर किया गया।
आसपास पता करो सर। अच्छे से चेक करो। सर, रेणुका के पड़ोसियों ने बताया कि मीरा का यहाँ पर भी काफी आना जाना था और रेणुका के मकान मालिक से उसका पंजाब के कपूरथला का एड्रेस मिला है। पंजाब पुलिस से कांटेक्ट करो कि फैमिली को खबर कर दो ताकि हम मीरा की बॉडी उनको सौंप सकें। श्योर सर। ये आदमी काफी करीब लग रहा है मीरा के। सर, कहीं ये वही देशमुख तो नहीं जिसे हम ढूंढ रहे हैं? सर, तापसी जिस पेपर में काम करती है उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि तापसी 7 फरवरी को फ्रांस चली गई, इसलिए उसका फोन बंद आ रहा है। 7 फरवरी को और रेणुका का मर्डर हुआ था 9 फरवरी को। मतलब रेणुका के मर्डर से 2 दिन पहले तापसी फ्रांस चली गई थी। और सर, ऑफिस वालों ने हमें बताया कि तापसी फ्रांस में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कवर करने गई है। 4 दिन बाद मुंबई वापस आएगी। सर, मीरा का जो नंबर राहुल ने दिया था वो नंबर तो निर्मुक्ता पांडे के नाम पे रजिस्टर्ड है। निर्मुक्ता पांडे? हाँ सर, मोबाइल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर से ये फोटो मिला है सर। फोटो तो मीरा का ही है लेकिन नाम है निर्मुक्ता पांडे। तो इसका असली नाम मीरा है या निर्मुक्ता पांडे? फोटो में तो काफी अलग दिखाई दे रही है ये मीरा उस निर्मुक्ता पांडे। अच्छा, इसका ये नंबर कौन से एड्रेस पर रजिस्टर्ड है? सर, मलाड के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। सर, मैंने मीरा के 6 महीने पुराने कॉल रिकॉर्ड भी चेक किए लेकिन उसमें किसी भी देशमुख सरनेम वाले आदमी का कोई नंबर नहीं मिला। और सर, मीरा के कॉल रिकॉर्ड में कई ऐसे नंबर हैं जो फेक आईडी से लिए गए हैं। कुलदीप, तुम मलाड के उस एड्रेस पर जाओ जिस पर इस मीरा उर्फ निर्मुक्ता का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। मैं तब तक रिद्धि से दोबारा बात करने की कोशिश करता हूँ। श्योर सर। रिद्धि बेटा, ये आपकी मम्मी है ना? अच्छा बेटा, इनका पूरा नाम मीरा है या निर्मुक्ता? मीरा। अच्छा बेटा, हमें ना आपकी मम्मी के साथ एक अंकल का फोटो मिला है। ये देखिए, तो आपकी मम्मी के साथ जो ये अंकल है, कौन है ये? आप जानती हैं इनको? राकेश अंकल। राकेश अंकल? मैं और मम्मी इनके साथ बहुत एंजॉय करते थे। अच्छा बेटा, हमें ना इनका नाम पता चल गया है। इनका नाम है रेणुका। और पता है, ये आपकी मम्मी की दोस्त थी। अच्छा बेटा, जब उस दिन आप इनके साथ थी तो क्या आपकी मम्मी भी थी वहां पर? हाँ कुलदीप। सर, निर्मुक्ता ऑफ मीरा का फोन नंबर मलाड के जिस एड्रेस पर रजिस्टर्ड है वो वहाँ 4 साल पहले तक किराए पे अकेली रहती थी। अकेले? हाँ सर, और तब रिद्धि भी उसके साथ रहती थी। लेकिन सर, यहाँ आस पड़ोस में कोई भी देशमुख सरनेम वाले इंसान के बारे में कुछ नहीं जानता है। कुलदीप, इस मीरा उर्फ निर्मुक्ता के कॉल रिकॉर्ड चेक करो और चेक करो इसके कॉल रिकॉर्ड्स में कोई राकेश नाम का आदमी है क्या? रेणुका के घर में निर्मुक्ता का फोटो जिस आदमी के साथ हमें मिला, उस आदमी का नाम रिद्धि राकेश बता रही है। ओके सर। बस अब जल्दी से खाना खाएंगे और सो जाएंगे। सुबह जल्दी उठना है ना। दादाजी, मम्मी लखनऊ कब आएगी? मुझे उनकी बहुत याद आती है। अरे कभी नहीं आएगी वो। भूल जा कि तेरी कोई मम्मी भी थी। क्या बात करती हो तुम? कितनी बार बोला तुमको बच्ची से ऐसे बात मत किया करो। तो क्यों ना करूं? मेरा बस चले तो इसका गला दबा दूं और इसकी माँ का भी। बस, बुरी वो नहीं है, बुरी तुम हो। तुम्हारी वजह से घर उजड़ा है। उसने तो इस घर को बहुत संवारने की कोशिश की लेकिन तुम्हारी लगाई हुई आग थी जो ज्वालामुखी बनी। सर, रेणुका की सिर्फ एक विधवा माँ है
जो कपूरथला में रहती है। पंजाब पुलिस ने रेणुका की बॉडी उसे सौंप दी है। रेणुका की माँ ने किसी पे कोई शक जताया? नहीं सर, और ना वो किसी निर्मुक्ता उर्फ मीरा या किसी तापसी को जानती है। रेणुका के बैकग्राउंड में कोई ऐसा एंगल नहीं है जो उसके मौत का मोटिव बन सके। सर, मीरा के कॉल रिकॉर्ड में एक राकेश ढोलकिया नाम के आदमी का नंबर मिला है। सर, ये वही राकेश है जो उस फोटो में निर्मुक्ता और मीरा के साथ था। पुणे का बिजनेसमैन है सर ये। मैंने मुंबई बुलवा लिया है सर। निर्मुक्ता ही उसका रियल नेम है। फैशन इंडस्ट्री में आने के बाद उसने अपना नाम शॉर्ट करके मीरा रख लिया था, पर सर उसके पीछे उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं था सर। आप काफी कुछ जानते हैं मीरा निर्मुक्ता के बारे में। आप दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? सर हमारी पहली मुलाकात 7-8 महीने पहले एक पेज 3 पार्टी में हुई थी। तब से हम दोस्त हैं। मैं, मीरा और उसकी बेटी रिद्धि एक साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे सर। आप दोनों के बीच कैसी दोस्ती थी? सर हमारे थॉट्स मिलते थे। वो मुझसे अपने लाइफ की काफ़ी बातें शेयर करते थे सर। राहुल मेरी ज़िंदगी में आया तब मुझे ऐसा लगा जैसे अब फिर कभी मुझे पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पीछे मुड़ के देखना भी क्यों है मेरा? तुमने हमेशा से आगे देखा है, अभी तुम आगे देखो। राहुल के साथ अगर तुम खुश नहीं हो तो उसे डिवोर्स दे देना। डिवोर्स? लेकिन राहुल ने हमसे बताया कि उसकी और मीरा की शादी नहीं हुई थी। पर सर ऐसा कैसे हो सकता है? उनकी बेटी थी तो शादी तो हुई होगी ना सर। राहुल ने हमसे यह भी बताया कि देशमुख सरनेम वाला उसका कोई पति था। और रिद्धि ने भी हमें अपना पूरा नाम रिद्धि देशमुख बताया था। हाँ सर, पर इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। अच्छा, आप इस लड़की को जानते हैं? हाँ सर, ये रेणुका है, मेरा की दोस्त। सर इसके मर्डर और रिद्धि के बारे में सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा किसी मुसीबत में तो नहीं है सर। तो फिर आपने हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? सर मैं तो पुणे में रहता हूँ। मैंने मीरा को फ़ोन किया था पर उसका फ़ोन लग नहीं रहा था, तो मैंने तापसी को मैसेज किया तो उसने बताया कि वो तो आउट ऑफ इंडिया है। आप तापसी को भी जानते हैं? हाँ सर, राहुल से अलग होने के बाद मीरा और रिद्धि तापसी के पास ही रहते थे। अच्छा, आपको रेणुका के मर्डर और मीरा के गायब होने के पीछे किसका हाथ लगता है? वो तो पता नहीं सर, पर कुछ महीने पहले बोरीवली में मीरा के ऊपर किसी ने गोली चलाकर उसको मारने की कोशिश की थी सर। मीरा पर किसने गोली चलाई थी तो उसने पुलिस से कंप्लेंट की थी? हाँ सर, मैंने उसको बोला था, पर वो काफी डरी हुई थी सर। कोई तो है जो मीरा और उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। एक बार मैंने एक आदमी को मीरा के साथ झगड़ते हुए देखा था सर। मीरा ने कभी मुझे उस आदमी के बारे में कुछ बताया नहीं सर। रिद्धि भी आ गई। रिद्धि? अंकल, रो मत बेटा। मम्मा कहाँ पर है? मुझे मम्मा के पास जाना। हमने तब रेणुका की पहचान पता कर ली थी, लेकिन रिद्धि की माँ और रिद्धि के पिता की सही पहचान कर पाना हमारे लिए मुश्किल साबित हो रहा था। जिस रेणुका का मर्डर हुआ था उससे जुड़ी बातों से उसके मर्डर का एंगल नजर नहीं आ रहा, और उस शख्स का भी हमें पता नहीं चल पा रहा था जिसने गोली चलाकर मीरा को मारने की कोशिश की थी। रिद्धि का सरनेम देशमुख और रिद्धि की मां के 2 नाम मीरा और निर्मुक्ता की पहेली भी सुलझ नहीं रही थी। वहीं लगातार रिद्धि राकेश ढोलकिया के पास रहने की इच्छा जाहिर कर रही थी, इसलिए राकेश ढोलकिया को रिद्धि को अपने पास रखने की परमिशन दे दी गई। वहीं रिद्धि की मां के गायब होने की पहेली इस केस में 360 डिग्री का घुमाव लाने वाली थी। ठंडा करके क्यों रखा है? सर, मीरा और निर्मुक्ता के 2 साल पुराने कॉल रिकॉर्ड में कौशल देशमुख नाम के आदमी का नंबर मिला है। ये नंबर काफी टाइम से बंद है सर, और ये नंबर थाने के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। ये उसका फोटो।
अभी को कौशल की इस फोटो को दिखाते हैं। हो सकता है ये वही देशमुख हो जिसकी हमें तलाश है। ये ठीक रहेगा सर।